दिल्ली एनसीआर कभी भी शीतलहर की चपेट में आ सकता है। यानी कि जो ठंड का कहर है, डबल अटैक है, वो बस अब कुछ ही दिनों में आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। फिर चाहे आप घर के अंदर हों या बाहर, आपको शीतलहर का कहर झेलना पड़ सकता है। इसलिए अपना बचाव अभी से शुरू कर दीजिए। देखिए, शीतलहर कभी भी चल सकती है। दिसंबर से पहले शीतलहर दिल्ली एनसीआर के लोग यहाँ पर अब सहने जा रहे हैं और ऐसा पूर्वानुमान लगातार मौसम वैज्ञानिकों और विभागों की तरफ से जारी किया जा रहा है। वैसे कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में शीतलहर की चपेट में दिल्ली समेत एनसीआर के बाकी जिले भी होंगे। फिलहाल अभी की बात करते हैं। अभी जो सुबह का मौसम है वो थोड़ा गर्म हो रहा है क्योंकि धूप लगातार निकल रही है। हालांकि जो हवाएं हैं वो दिन के वक्त को भी ठंडा एहसास करवा रही है और शाम और रात तो पहले से ही कड़ाके वाली सर्दी की चपेट में आने वाली है और ये महसूस भी किया जा रहा है। 7 बजे के बाद जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं या फिर घर के अंदर भी होते हैं तो मालूम चलता है कि अब सर्दी यहाँ पर आ चुकी है। ऐसे में मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से क्या चेतावनी जारी की जा रही है, उसे हर किसी को यहाँ पर सुनना भी चाहिए, ध्यान भी रखना चाहिए, ताकि आप अपने और अपनों की सेहत का ध्यान रखें। और अगर बाहर कहीं आने जाने की सोच रहे हैं तो मौसम के नज़रिए से आपकी यात्रा सफल रहे। देखिए, 17 नवंबर से 22 नवंबर के बीच तक जो पूर्वानुमान जारी किया गया है उसके मुताबिक 22 नवंबर तक बादल रहेंगे और इसके साथ ही हल्का सा जो मध्यम कोहरा है वो भी दिल्ली एनसीआर में सुबह के वक्त देखने को मिल सकता है। और बात करें तापमान की तो न्यूनतम तापमान आने वाले दिनों में 8 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि अधिकतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। वैसे जानकारी कहती है कि बंगाल की खाड़ी में सक्रिय बना हुआ है ये पूरा जो दबाव है, जिसके चलते दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा जो डिप्रेशन बन सकता है। ये मौसमी तौर पर भाषा होती है। 22 या 23 नवंबर तक ये अरब सागर में पहुंच सकता है और वहां जाकर ये बहुत ज़्यादा सशक्त हो सकता है। वहीं पहाड़ों को पश्चिमी विक्षोभ का बेसब्री से इंतज़ार है। उत्तर भारत में भी अभी सर्दियों की बारिश शुरू नहीं हुई है, अभी इसका होना बाकी है, इसलिए दिन के तापमान गिरे नहीं हैं। हाल ही के दिनों में दिल्ली में शीतलहर का असर दिखाई दे रहा है। कई और राज्य भी शीतलहर की चपेट में हैं, लेकिन उत्तर भारत सहित पूर्वी और मध्य भारत का मौसम फिलहाल शुष्क ही रहेगा। दिल्ली एनसीआर में सर्दी का असर तेजी से बढ़ रहा है और अगले कुछ दिनों में तो मौसम में जिस तरह से ज्यादा ठंडक महसूस होगी उसका अलर्ट यहां पर मौसम वैज्ञानिकों के जरिए कर दिया गया है। आईएमडी ने अनुमान यहां पर जारी भी किया है, तारीख भी बता दी है कि फिलहाल 22 नवंबर के बीच आसमान में बादल छाए रहेंगे और सुबह के समय हल्के से मध्यम कोहरा भी यहां पर जो बाहर निकलेगा उसे यहां पर देखना पड़ेगा। पर देखिए, क्योंकि अब गर्मियां जा चुकी हैं, सर्दियों की दस्तक यहाँ पर हो चुकी है और रात के वक्त तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर ठंड लगती है। ऐसे में कहा जा सकता है कि शीतलहर का जो प्रकोप है वो सिर्फ इन्हीं तारीख तक नहीं, अब आगे बढ़ता चला जाएगा। वैसे सर्दियों की भी एक बारिश होती है, बताया जा रहा है वो बारिश भी जब होगी तब सर्दियाँ और ज़्यादा उस प्रभाव के साथ यहाँ पर सामने आएंगी। जब आप जगह जगह अलाव जलते हुए देखेंगे, ठिठुरन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इस बार तो सर्दी बहुत कड़ाके की पड़ने वाली है। यानी कि कई सालों का जो रिकॉर्ड है इस बार सर्दी में टूटने जा रहा है। साथ ही वही हालत जो हर साल देखने को मिलती है, इस साल और भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। यानी कि विजिबिलिटी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। इसका मतलब होता है शून्य, यानी कि एक कदम भी कुछ नज़र नहीं आएगा। ऐसे में मौसम से जुड़ी जानकारी आप तक इसलिए भी पहुंचाई जा रही है ताकि आप ये समझ सके कि जो यहाँ पर तारीखें सामने आती हैं, क्योंकि कुछ खास तारीखों में ही खास तौर से जो सर्दी का कहर है वो दिखाई देता है। जैसे गर्मियों में भविष्यवाणी पहले ही कर दी जाती है, ठीक ऐसे ही फिलहाल ये 22 नवंबर तक का अपडेट आपके पास है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं या दिल्ली एनसीआर की तरफ रुख कर रहे हैं तो सर्दियों के कपड़े अपने साथ लेकर चलें। मतलब दिन को ना देखें, क्योंकि दिन में अब भी थोड़ी गर्मी महसूस की जाती है, लेकिन उसके बाद रात होते होते जो तापमान गिर जाता है उसका असर साफ तौर पर दिखाई देता है। तो राजधानी में सुबह और देर शाम की ठंड बढ़ रही है, दिन में धूप निकल रही है, ठंडी हवाएं लेकिन अब भी चल रही है, जिसकी वजह से तापमान जो है वो सामान्य से नीचे बना हुआ है। और मौसम विभाग के अनुसार तो न्यूनतम तापमान लगभग 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है, जबकि दिन का अधिकतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। और दिल्ली में देखिए जो तापमान हमने यहाँ पर देखा है, लेकिन इस बीच जल्द आपको AQI भी बताते हैं।
AQI जो बताया जा रहा है वो कहा जा रहा है कि दिल्ली का तो बेहद ख़तरनाक स्तर पर है ही, जो हर कोई यहाँ पर जानता है। लेकिन गाज़ियाबाद का आपको बता दें, यहाँ पर तापमान यहाँ पर बता रहे हैं 25-12, जो यहाँ पर बताया जा रहा है। AQI आपको बताते हैं कि 335 तक रहेगा। गुरुग्राम में जो है वो AQI 241 तक, ग्रेटर नोएडा में AQI 450 तक। वहीं आंकड़े जो है वो सोमवार के हैं, यानी कि हम आज सोमवार है, आज का जिक्र कर रहे हैं। दिल्ली NCR में हवा की गुणवत्ता हम सब जानते हैं बहुत ही खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। कई शहरों में तो AQI जो है वो 300 से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि ग्रेटर नोएडा में तो 400 के पार पहुंच चुका है, जो बहुत गंभीर श्रेणी में यहाँ पर आता है। तो संभल के रहिए और मौसम की अपडेट हमारे साथ यूं ही लेते रहिए।